बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक करते हैं मेडिकल नॉलेज चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं जी पैरालिसिस के बारे में। व्हाट इज़ पैरालिसिस, होता क्या है। तो पैरालिसिस क्या होता है, ठीक है। पैरालिसिस इज़ अ कंप्लीट लॉस ऑफ मसल फंक्शन फॉर वन और मोर मसल ग्रुप्स। एक या एक से ज़्यादा मसल का क्या हो जाना, लॉस, फंक्शन लॉस हो जाना, यानी वो काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। पैरालिसिस ऑफन इंक्लूड लॉस ऑफ फीलिंग इन द अफेक्टेड एरिया। जो वो एरिया अफेक्टेड हुआ होता है हमारा, वो क्या फेशियल हिस्सा भी हो सकता है, हैंड का भी हो सकता है, वन साइड का भी हो सकता है, लेफ्ट साइड का भी हो सकता है, राइट साइड का भी हो सकता है, टांग का भी हो सकता है। जो हिस्सा हमारा पैरालाइसिस हो चुका है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। वहाँ के मसल अफेक्टेड हो जाएंगे, काम शाम नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि इसकी क्या अकसाम है, कितनी अकसाम है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पैरालाइसिस। अगर हम पैरालिसिस की टाइप की बात करें तो उसने क्या कहा, पैरालिसिस क्या है, पैरालिसिस इज काज बाय डैमेज टू अ न्यूरॉन, यानी कि नर्व सप्लाई कर रही होती हैं जो हमारे मसल्स को। न्यूरॉन डैमेज हो जाती हैं। अगर न्यूरॉन डैमेज हो गई हैं तो मसल को सप्लाई नहीं जाएगी बिल्कुल भी। अपर मोटर न्यूरॉन होती हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन हो जाती हैं। अब कहता है कि जो न्यूरॉन होती हैं, जो डैमेज होती हैं, उसकी वजह क्या होती है, वजह ये होती है उसमें जो टाइटनिंग आ जाती है ना मसल में, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम स्पाइसिस्टिसिटी भी कहते हैं। उसमें टाइटनिंग आ जाने की वजह से अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, जो कि हमारे दिमाग को सिग्नल, हमारी स्किन से हमारे दिमाग को सिग्नल बिल्कुल नहीं पहुंचा रही होती हैं, ठीक है। डैमेज लीड टू अ लॉस ऑफ टोन कॉल्ड फ्लैसिसिटी कहते हैं ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, फ्लैसिसिटी। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ पैरेलल सिम्टम कौन कौन सी हैं। सिम्टम में पता क्या हो जाता है, फेशियल, सर फेस का हो सकता है पैरालिसिस, हो सकता है स्लीप पैरालिसिस, हो सकता है जॉस पैरालिसिस, हो सकता है लेग पैरालिसिस, हो सकती हैं पार्शियल पैरालिसिस, मतलब कि लेफ़्ट साइड या राइट साइड हो सकती है। टोटल पैरालाइज, पूरा जिस्म भी पैरालाइज हो सकता है। मसल पैरालाइज हो सकते हैं, पैराप्लेजिया हो सकता है, एंकल पैरालाइज, हमारा घुटना हो सकता है। उसके बाद आर्म पैर, हमारी जो बाजू है ये हमारा हो सकता है। उसके बाद एल्बो जॉइंट, ये हमारा पैरालाइज हो सकता है। आई हमारी पैरालाइज हो सकती है, फिंगर पैरालाइज हो सकती है, फूड पैरालाइज हो सकता है, जॉ पैरालाइज हो सकता है, नी पैरालाइज हो सकती है। तो ये क्या हैं, ये साइन एंड सिम्टम हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं कि सडन पैरालिसिस जो है इज मोस्ट ऑफन काज्ड बाय इंजरी या स्ट्रोक, डैमेज टू अ राइट साइड ऑफ द ब्रेन, पैरालाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब कहता है डैमेज टू द स्पाइन, अगर स्पाइन डैमेज हुई है तो इक्वल साइड जो होगी हैं, दोनों साइड बराबर तौर पर पैरालाइज हो जाएंगी, ठीक है। और अगर डैमेज हुई है हमारा लोअर स्पाइन, लोअर स्पाइन एरिया अगर डैमेज हो गया है तो उसमें क्या होगा, पैरालाइज हो जाएंगे दोनों लेग्स, ठीक है। उसको हम कहते हैं पैराप्लेजिया। उसके बाद डैमेज अगर दोनों हायर ऑन द स्पाइन, स्पाइन से थोड़ा सा हायर डैमेज हुई हैं तो क्या हो जाएगा, जितने भी चार लिम्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको हम क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, वो पैरालिसिस हो जाएंगे। तो इसकी वो साइन सिम्टम में ये होता है कि नंबनेस होने लग जाती है, टिंगलिंग होने लग जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन, चेंज हो जाती है, विज़न देखने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस हो जाता है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है। तो वेरिएशन जो हैं पैरालिसिस की, ठीक है, वो सेवरिटी पे करती हैं। पैराप्लेजिया होती हैं, ठीक है, इसमें कुछ अक़साम आ सकती हैं, लोअर एंड अपर न्यूरॉन डैमेज हो सकती हैं। फिर आ जाता है कि जी कौन सी चीज़ें अफेक्टेड हो, कहता हु इज़ अफेक्टेड, इससे कौन कौन अफेक्टेड होता है। स्ट्रोक्स, सर्टेन टाइप को है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्रोकन नेक हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है, बैली या पल्सी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है अब किसका, पैराप्लेजिया का। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में रहता है फिजिकल थेरापी, मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, मसल स्ट्रेंथ आ जाती है। ट्रीटमेंट जो इसका वर्क यही होता है, ऑक्यूपेशनल थेरापी करवानी पड़ती है, मॉडिफाई होम, जितनी भी सेल्फ केयर करनी पड़ती है, रिस्पिरेशन थेरापिस्टों को हमने बुलाया जाता है। फिर जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं उसको भी लेके आना पड़ता है, स्पीच साइकोलॉजिस्ट जो होती हैं उनको भी लेके आना पड़ता है। तो मेडिसिन जो दी जाती हैं वो A to Z तक दी जाती हैं। तो यहाँ तक ये था हमारा पैरालिसिस का फालज का टोटल मैंने आपको बता दिया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आप जहाँ से भी, इंडिया से, पाकिस्तान से, यूनाइटेड से, जहाँ से भी ऑल ओवर दुनिया से देख रहे हैं, वो जो
जो बंदा मेरी वीडियो देख चुका है सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।